तो भाई लोग फाइनली जिसका इंतजार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से लेकर भारत में मोदी जी कर रहे थे, उस पुष्पा द रूल का टीजर आ गया है। मैंने जैसे ही इसकी रिलीज डेट सुनी थी तभी से इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन जब इसका टीजर अब आ चुका है तो लिटरली इसमें कुछ नहीं है। क्या बोला तूने? हाँ, तुमने सही सुना। इसमें मूवी की स्टोरी को लेकर कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। यूँ समझ लो कुछ दिखाया भी नहीं है। जो हमने पोस्टर में कई दिन पहले ही देखा था वही हमें टीजर में भी दिखा है। वहीं पर ये सिर्फ 1 मिनट 8 सेकंड का है। इससे बड़ी तो इसकी 1 साल पहले आई वीडियो क्लिप थी। पर मैं ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस पुष्पा 2 का नाम सुनकर जो एक्सपेक्टेशन मेरे टीजर को लेकर बड़े थे उनकी माँ बहन हो गई है। पर भले ही टीजर मूवी के बारे में कुछ रिवील नहीं करता है, लेकिन अपने पुष्पा भाव में आए चेंजेस को लेकर अच्छे खासे हिंट हमें टीजर में प्रोवाइड किए गए हैं, जो मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये सोच रहा था कि जो क्लिप इन्होंने कुछ महीने पहले वीडियो क्लिप करके हमें दी थी वो टीजर का काम अच्छे से कर सकती थी, और वहीं पे इस 1 मिनट के टीजर को मेकर्स वीडियो क्लिप की तरह यूज कर सकते थे। और अगर वाकई में ऐसा होता तो चीजें मेरे हिसाब से अच्छी होती। और ये कोई कंप्लेंट नहीं है, बस सजेशन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्योंकि वो वीडियो क्लिप हमें मूवी के बारे में अच्छा खासा टीज करके चली गई है, पर टीजर को देखकर भी मेरी एक्साइटमेंट काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि पुष्पा भाव के बारे में टीजर ने कुछ गजब चीजें हमें बताई हैं। खैर, अगर मैं टीजर की बात करूँ तो ये सीन मूवी का वो फाइट सीन होने वाला है जहाँ पुष्पा अंडरग्राउंड होगा। कैसे? देखो, उस वीडियो क्लिप के मुताबिक जब पुष्पा को पुलिस की गोलियां लगती है तो वो अंडरग्राउंड हो जाता है। सब लोग उसे मरा समझ लेते हैं, लेकिन इस जंगल वाली फुटेज में जब सबको पता चलेगा कि पुष्पा जिंदा है तो उसके दुश्मन उसको मारने जरूर आएंगे, जबकि उसके पहले शायद वो ये समझ रहे होंगे कि पुलिस की 8 गोलियां लगने के बाद पुष्पा मर गया। वैसे भी 8 गोलियां लगने के बाद सिर्फ मिथुंदा और पुष्पा ही है जो जिंदा बच सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर, अब क्योंकि पुष्पा अंडरग्राउंड है और उसे पुलिस से बचना भी है, तो इसी वजह से वो शायद इस फेस्टिवल में काली माता बनके अपने दुश्मनों को पेलेगा। अब तुम्हें मेरा इतनी बड़ी रामायण सुनाने के पीछे बस यही समझाने का मकसद था कि मेकर सिर्फ थ्रिलिंग और पुष्पा को डैशिंग दिखाने के लिए जबरदस्ती ये सीन और इस गेटअप को मूवी में घुसेड़ नहीं रहे हैं, बल्कि मूवी में इस सीन का हमें प्रॉपर रीजन मिलेगा। साथ ही में हमें ये भी दिखाया जाएगा कि पुष्पा आखिर काली के बेस में क्यों आया। तो सालों अल्लू अर्जुन की साड़ी का मजाक उड़ाना बंद कर दो, बहुत तकलीफ होती है। वैसे मैंने टीजर में नोटिस किया है कि सिर्फ पुष्पा ही काली नहीं बना है, बल्कि जिन लोगों को वो मार रहा है उन्होंने भी वैसा ही गेटअप लिया है। सभी ने साड़ियाँ पहनी है, यानी ये कोई ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आदमी काली माँ का रूप धारण करके नाचते हैं। अगर तुम्हें इस फेस्टिवल का नाम पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब वैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में पुष्पा भाव में आने वाले चेंजेस के हिंट की बात की थी, तो चलो उस पर भी बात करते हैं। दरअसल पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि टीजर को हमें मेकर्स ने पुष्पा भाव के मूवी में दिखने वाले रुद्र रूप को दिखाने के लिए ही बनाया है। माइथोलॉजी में काली जितना पावरफुल और गुस्सेल कोई नहीं है। जब वो खून खराबे पर आती है तो सामने आने वाले हर किसी का सर उसके हाथ में होता है और उसके पावर का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, खुद भोलेनाथ भी नहीं। और पुष्पा को भी क्लियरली काली से रिप्रेजेंट किया गया है, जहाँ वो अपने डाउनफॉल के बाद यानी पुलिस की गोलियों से बचने के बाद इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना ज्यादा भयंकर हो जाएगा कि उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और ये मूवी का सीन हमें उसी बदलते हुए फेस को दिखाने का काम करेगा। इस सीन में तुम देख सकते हो कि पुष्पा को ठीक काली माँ के नीचे दिखाया गया है। काली के ऊपर जो नाग है वो उसके ऊपर आ गए है, जो पुष्पा के काली मोड़ को दिखाता है, यानी वो अब बहुत खून खराबा करने वाला है और काली की तरह ही उसकी पावर्स का मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। सबकी फटके हाथ में आने वाली है। आई थिंक ये सेकंड हाफ का मोड़ होगा, जहां मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ में फहद फाजिल का कैरेक्टर पुष्पा को डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियसली पुष्पा मूवी के क्लाइमैक्स में जो बेइज्जती पुष्पा ने उसकी की थी वो उसका बदला जरूर लेगा, क्योंकि भाई उसका चेहरा देखने लायक था और उसके चेहरे पर साफ रिवेंज की भावनाएं झलक रही थी और वो अपना बदला लेने वाला है। इसका एक सीन हम वीडियो क्लिप में भी देख चुके हैं, जहाँ पर पुलिस कुत्तों की तरह पुष्पा के पीछे है। और ये किसका काम हो सकता है? ऑब्वियसली फहद फाजिल के कैरेक्टर का ही। फिर सेकेंड हाफ में शायद हमें पुष्पा कम बैक करते हुए नजर आएगा और फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा और शायद इसी तरह से मूवी की कहानी होगी। खैर भाई लोग, टीजर मेरे को काफी अच्छा लगा, हालांकि बहुत छोटा था लेकिन काम का है, जहाँ मेकर्स ने मूवी के बारे में कुछ भी ना रिवील करते हुए और हमारे पुष्पा भाव के बारे में बहुत कुछ बताता भी है। और भाई अल्लू अर्जुन हर बार की तरह अपने नए अवतार में एकदम छा गए। बस अब ट्रेलर से मेरी यही उम्मीद है कि ट्रेलर में हमें इसके ओजी विलन और टू मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन को दिखाया जाए तो दिल को ठंडक मिलेगी। बाकी फिल्म 15 अगस्त को आने वाली है और मैं इसके लिए तुम्हारी तरह
का पहले से काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन अब इतना इंतजार करने के बाद मेरी उम्मीदें काफी बढ़ गई है। बाकी तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें अल्लू अर्जुन का ये नया लुक कैसा लगा। मेरे को तो भाई एकदम फाड़ू लगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और साला सब्सक्राइब तो तुम करो ही मत, रहने दो। क्या है कि मेरे को पता है कि हर बार कहने से तो तुम करते नहीं हो, इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम अपना देख लो। ओके, बाय बाय।